करेंगे। एक आधुनिक गोट फार्म है, उसके ओनर्स हमारे साथ है, उनसे भी बात करेंगे। और किसान भाई जो खेती के साथ साथ यदि सहायक धंधे अपनाते हैं तो उनसे किसान की इनकम बढ़ जाती है। तो सीधा ही किसान से बात करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, आपकी आय के अंदर बढ़ोतरी ये जो वीडियो है कर सकता है, खेती के अंदर भी अपने नए आयाम स्थापित कर सकता है। नमस्कार जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारा जो YouTube चैनल है किसान पाठशाला चैनल, उसमें आपका भव्य स्वागत करते हैं। थैंक यू सर, और हम भी आपका स्वागत करते हैं, अपना टाइम निकाला हमारे लिए। सबसे पहले तो आप, हमारे लाखों दर्शक पूरे इंडिया के अंदर देखते हैं, हमें तो अपना परिचय आप बताएं। जी, मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है जी। और अशरफी गोट फार्म है, हनुमानगढ़ से 8 किलोमीटर गंगानगर रोड पे झंडा वाली गांव। अशरफी गोट फार्म के नाम से जो आधुनिक आप गोट फार्म देख पा रहे हो। जी। और थोड़ा सा आप अपना मोबाइल नंबर बताएं। 8503078694 8503078494। लोकेशन का थोड़ा सा बता दें, फार्म अपने कहाँ, किस रोड पर, कहाँ झंडा वाली बस अड्डे के ऊपर है, गंगानगर रोड के, गंगानगर रोड पर झंडावाली गांव में ये का पहला गाँव ही है। देख पा रहे हो, गंगानगर रोड पे जाते हैं तो हनुमानगढ़ से पहला गाँव ही आएगा। तो खान साहब ये बताएं भी, ये जो बकरी पालन का आपके मन में विचार कैसे आया? ये बचपन में घरों में पाली जाती थी जी, और थोड़ा बहुत आसपास देखा तो खेती का काम था ही साथ में, इसलिए बेस्ट समझा कि इसको भी साथ में किया जाए। तो कितने सालों से आप बकरी पालन का काम कर रहे हो? 4 से 5 साल हो गए सर। 4 से 5 साल हो गए किसान भाई बकरी पालन का काम करते हैं। थोड़ा सा अपने फार्म के बारे में बताइए, कितनी लंबाई चौड़ाई, किस तरीके से आपने इसको है जो स्थापित किया है? जो हमारे 2 शेड हैं, ये जो शेड है ये 25-28 चौड़ाई है और 65-70 फुट लंबा है। 65-70 फुट लंबा है। ये इसमें कम से कम 100 से 125 जानवर आ जाते हैं सर। लगभग टोटल आप जानवर बताएं, कितने जानवर है? अभी फिलहाल 130 जानवर होंगे। और बाहर का जो अपने ओपन स्पेस आप देख पा रहे हो, ये हाँ, कितना ये एरिया? 40 लंबा है और 70 चौड़ा है। जी जी जी। उसके आगे फिर 25, यानी 110 पूरा फार्म अगर आप कवर करेंगे तो 75 बाई 110-20 का होगा। 75 बाई 120 में इन्होंने गोट फार्म में जो स्थापित कर रखा है किसान में, बहुत ही आधुनिक गोट फार्म है। थोड़ा सा अपने बकरियों के बारे में बताएं, ब्रीड के बारे में बताएं, कौन सी नस्ल पर आप ज्यादा काम कर रहे हो? जी सर, मेन तो ये है कि अपने अपने एरिया की ब्रीड होती है, जो अपने यहाँ देखी जाएगी तो ये बर्बरी और बीटल ही आसपास मिलती है। बर्बरी और बीटल। हाँ, और फिर हमने अगर फोकस किया तो इंडिया में अगर सबसे बेस्ट दुनिया में मानी जाएगी तो बीटल टॉप पे आती है, तो हम बीटल पे ही काम कर रहे हैं। बीटल से हमें बहुत अच्छा उत्पादन मिलता है। बीटल की यदि बात करें तो गुरदासपुर पंजाब का इसका जो मेन जन्म स्थान की बात करें, यहाँ की बकरी है। बर्बरी की यदि बात करें तो बर्बरी का जो जन्म स्थान है किसान भाइयों, पूरी अफ्रीका के ब्रिटिश समानिया का बर्बरा क्षेत्र है। तो भारत में, इंडिया में भी ये बकरी है, अब प्रचलन में आई है बर्बरी। जी जी। और ज्यादातर आपके नस्ल बताओ, कौन सी नस्ल ज्यादा, अपने जो बच्चे हैं या पशुओं की संख्या की बात करें तो वो ज्यादा है? बीटल ही है सर अपने पास ओनली फॉर। बर्बरी जो आकार में छोटी होती है साइज में। हाँ, बर्बरी छोटी होती है, लेकिन ये हनुमानगढ़ एरिया में बर्बरी अच्छी पाई जाती है। बर्बरी किसान भाई छोटे आकार की जो है ब्रीड होती है, और इसे सिटी गोट कहते हैं। शहरी बकरी, छोटे स्थान पर, बहुत ही कम स्थान पर इसको पाला जा सकता है, और वर्ष में ये 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। करवाएं आप। जी आइए सर। किसान भाइयों अपने अंदर से जो गोट फार्म की तस्वीरें देखेंगे, कौन कौन से पशु है इन्होंने बकरी पालन के अंतर्गत है जो पाल रखे हैं। ये जो आप देख रहे हो इनका अंदर बाहर का एक ही पार्टीशन बनाया हुआ है, जो जानवर अंदर जाएगा वही बाहर आएगा। जी जी। और हमने यहाँ भी खाने के लिए अंदर भी बनाया हुआ है, ताकि सर्दी के अंदर या बरसात के अंदर जानवर अंदर खा सके, तकलीफ ना हो। किसान भाइयों खान साहब बता रहे हैं, अंदर जब सर्दी का टाइम जाता था तो नांद वगैरह, इनके चारे की व्यवस्था है वो अंदर ही की गई है, और यहीं पर इनका है जो फीड है, चारा है, वो है उपलब्ध करवाते हैं। तो थोड़ी सी अपनी बकरियों की चर्चा चल रही थी। इतनी बड़ी संख्या में आपने 125 से 30 जानवर जो पाल रखे हैं, ये सबसे पहले शुरुआत आपने कहाँ से की? कहीं बाहर से खरीद के लाए? हाँ हाँ, बाहर से खरीदी सर। हमने तकरीबन 30 बकरियों से फार्म स्टार्ट किया था। जी जी जी। उसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त निकलता गया तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छे पद्धर पे अपना काम है। तो ब्रीडिंग, अपने प्रजनन की बात करें तो अपने जो संख्या बढ़ी है वो यहाँ पर भी आपने खुद ने भी इसके अंदर योगदान रहा है? हाँ, खुद का भी योगदान रहा है। शुरुआत में आपने कितने बकरियों से शुरुआत की? 30 बकरियों से। 30 बकरियों से आपने शुरुआत की थी, और अब इनकी धीरे धीरे संख्या जो बढ़ रही है? हाँ, बढ़ रही है सर। पशुपालन की यदि बात करें तो किसान भाइयों कृषि से जुड़ा हुआ है। पशुपालन जितना हमारा अच्छा होगा उतना हमारा उत्पादन भी अच्छा होगा। तो कई किसान भाई कहते हैं पशुपालन है वो घाटे का सौदा है, इससे हमें ज्यादा इनकम नहीं होती है। तो बकरी पालन के बारे में आप बताएं थोड़ा सा, कितने समय से आप कर रहे हो, तो क्या इसमें बेनिफिट है क्या? बकरी फार्म, हमारे बुजुर्ग कहते थे अगर 10 गुना ब्याज लेके भी अगर बकरी पाल लोगे तो बकरी वापस कर देगी। बहुत अच्छी बात करेंगे कि 10 गुना यदि ब्याज पर भी आप पैसे लेकर के बकरी पालन का व्यवसाय करते हो तो आपके अंदर बहुत ही बेनिफिट छोटी सी बात यह है कि कुछ लोगों को मैंने देखा है
कि कुछ बड़े किसान होते हैं या बड़े लोग होते हैं, फार्म बना के आदमी को छोड़ के वो चाहते हैं कि हम फार्म को कामयाब कर लेंगे, तो कभी नहीं होगा। मालिक को खुद को इन जानवरों के अंदर टाइम देना होगा, तो बकरी जैसा कोई साधन नहीं है। बहुत ही अच्छी बात करें। कोई भी व्यवसाय है जब आदमी खुद अपने हाथों से करता है तो उससे हमें बेनिफिट मिलता है। जी यदि किसी अपने कह दे भी नौकर के भरोसे कोई काम हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। नहीं है सर। बकरी पालन की यदि बात करें तो आपने जो शुरुआत की थी वो बकरियों से की थी। अब इस फार्म में, आधुनिक फार्म में अपने देख पा रहे हैं बकरों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो खान साहब इसके बारे में बताएं, ये क्या रीजन रहा कि आप नर पशु इसमें संख्या है जो ज्यादा दिख रही है? इसमें सर ऐसा होता है ना, जैसे आप ब्रीडिंग सेटअप चलाओगे तो आपका धीरे धीरे इंडिया लेवल पे आपका नाम जाएगा, पूरे तो देश में आपका हाँ, नाम होगा। बिल्कुल। तो उस लेवल पे अल्लाह ने आज हमें नाम दिया, मालिक ने, ये बड़ा मालिक का करम है। तो जब हम इंडिया लेवल पे जाएंगे तो बड़े बकरों की, क्योंकि बीटल में ही एक ऐसी नस्ल है जो हाइट और लेंथ में बड़े बकरे को पहचाना जाता है। जैसे बॉम्बे वगैरह सिटियों में इन बकरों को बड़ा पसंद किया जाता है, इसलिए हम कुर्बानी के पर्पज से स्पेशली बकरों पे अपना फोकस लेके आए हैं। ब्रीडिंग सेटअप एक साइड में चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा इसमें ब्रीडिंग सेटअप से भी ज्यादा अच्छा काम लगा, लेकिन इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा आपको इस लेवल पे पहुंचने के सेटअप लिए। करने में। जी जी बिल्कुल। इंडिया की आप बात करें तो इंडिया में आपके बकरे हैं जो कौन कौन से बड़े बड़े सिटी में जाते हैं, थोड़ा सा नाम बताएं। ज्यादातर हमारा गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, बॉम्बे और आप हैदराबाद, बेंगलोर साइड में हमारा प्रॉपरली माल जाता है सर। अच्छा अच्छा जी। तो ज्यादातर जो आप नर बकरे देख रहे हैं इनको सेल के पर्पज से आपने यहाँ पर रखा हुआ है? नहीं, फिलहाल हम कुर्बानी तक इन बच्चों को पालेंगे सर। जी जी जी, उसके बाद कुर्बानी में सेल करेंगे। एक की अपने संख्या की बात करें बकरे की तो कितनी इनकम आप मानते हो, कितनी इनकम मिल जाती है? अगर आप सही तरीके से बकरे को पालते हो तो साल भर का 15,000 रुपये एक बकरा आपको अपना खा के और अपनी कीमत को अलग करके देके जाएगा। किसान भाइयों ये बता रहे हैं जितनी इसका खर्चा आ रहा है, लागत आ रही है, कॉस्ट आ रही है, वो सब माइनस करके और 15,000 रुपये प्रति नग के हिसाब से हमें जो शुद्ध बचत हो जाती है। जी जी। तो 4-5 सालों से आप बकरी पालन का काम कर रहे हैं, अब तक आपको बेनिफिट आप टोटल बताओ प्रति वर्ष के हिसाब से लगभग अपने औसत यदि 100 नग भी मान लेते हैं तो कितना अपने प्रोडक्शन हो जाता है सारा खर्चा निकाल करके? सर ये तो खैर मैं आपको थोड़ा सा लंबी चौड़ी बात है, बाकी अगर आप एक बकरी पे भी लगाएंगे तो आपको बकरी 20,000 रुपये का बेनिफिट दे के जाएगी। 20,000 रुपये 100 बकरियों में आप देखें तो इतना हमें बेनिफिट है जो हो जाता है। हो जाता है। अगर आप मेहनत करोगे, अपने बच्चों पे ध्यान दोगे तो ये बेनिफिट नॉर्मली बात है। इतनी बड़ी संख्या में आपने जो बकरी पालन का आधुनिक काम कर रखा है, तो इसमें इनके फीड की क्या व्यवस्था रहती है? फोडर की बात करें, चारे की, तो चारे की सर गवार का भूसा और हरी पत्ती हमें परमानेंट रखनी पड़ती है, जो हम सीजन के टाइम पे खरीद लेते हैं। बाकी जो दाना है, जैसे गेहूं और गर्मी के अंदर हम जौ वगैरह शुरू कर लेते हैं और सर्दी में बाजरा। कंसंट्रेट फीड की अपने बात चल रही थी किसान भाइयों, तो कंसंट्रेट फीड आप घर पे खुद ही तैयार करते हो? हाँ, घर पे ही करते हैं सर, हम ओरिजिनल दाना लेके आते हैं, घर पे मिला लेते हैं उसको। जितना अपने प्रोटीन अच्छा होगा पशुओं के दाने में, उतने ही हमारे पशु हेल्दी रहेंगे और हमें उत्पादन अच्छा मिलेगा। थोड़े से दाने के बारे में आप मोटा मोटा बताएं, क्या क्या चीजें आप उसमें मिक्स करते हम हो? आज के टाइम पे गेहूं, मक्का और जौ दे रहे हैं सर, और जो कुछ बड़े बकरे हैं उनको हम साथ में चना दे रहे हैं। मिनरल मिक्सचर भी इसमें मिलाते हैं? मिनरल मिक्सचर देते हैं, लीवर टॉनिक और कैल्शियम वगैरह एक्स्ट्रा देते हैं। और फोडर की बात करेंगे तो हरे चारे के रूप में आप इनको क्या? हरे चारे के टाइम अभी फिलहाल बाजरा और ज्वार चल रही है। बाजरा? हाँ, थोड़े दिन के बाद जो सर्दी का मौसम, मक्का भी चलेगा, बरसीन और जवी का भी हम इस्तेमाल करते हैं। रबी समय में ये बरसीम इनको देते हैं। बरसीम में लगभग 20 से 21% प्रोटीन होती है, साथ में जई देते हैं। जई में अपने बात करें तो लगभग 10 से 11% प्रोटीन होती है। प्रोटीन चारा जितना अच्छा होगा उतना ही हमें उत्पादन है जो अच्छा मिलेगा। तो ये पशुपालन, बकरी पालन के साथ साथ में आप खेती भी करते हो? हाँ, खेती भी करते हैं। कौन सी आपने क्रॉप लगा रखी है अभी? अभी अपने पास कॉटन है सर, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन इन्होंने 10 बीघों में लगा रखे हैं और 2 बीघों में अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था है जो करते हैं। पशुओं की अपने बीमारियों की थोड़ी सी बात करें तो इनके अंदर, बकरियों के अंदर जैसे कई तरह की फिड़किया बीमारी है, एंथ्रेक्स बीमारी है, इस तरह की बैक्टीरिया और फंगस वाली बीमारियां आ जाती है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? सर हम 3 वैक्सीन करते हैं, पीपीआर और एफएमडी और ईटी की वैक्सीन कर देते हैं। डॉक्टर के यहाँ? हाँ, डॉक्टर भी है, लेकिन हम तो इतना हो गया कि खुद ही डॉक्टर बन गए हैं। अच्छा, खुद ही कर लेते हो? सारा काम हम खुद ही करते हैं। कोई ज्यादा मुसीबत आ जाए, कोई ऑपरेशन करवाना है, या उसमें डॉक्टर सर्जन से हम काम करवाते हैं। बाकी अगर बाकी बीमारी हम हॉस्पिटल आपके यहाँ नजदीक में है, वहाँ से सुविधा मिल जाती है? जी जी मिल जाती है। तो खान साहब हमें ये बताएं, जो अपने गोट फार्म के अंदर ये बकरियों की संख्या देख रहे हैं, इसमें बीटल के अपने कितने पशु होंगे लगभग? ये टोटल बीटल की हैं जी 100-120 जानवर हैं। और बर्बरी की अपने बात कर रहे थे? हाँ, बर्बरी पे अभी अपना काम नहीं है सर। अच्छा, हाँ, उनकी संख्या थोड़ी सी बता दें। बर्बरी में कितनी है आपके पास? अभी अपने पास 5-7 जानवर, 10 जानवर ही रहेंगे। हाँ, बर्बरी में आप एक रिसर्च के तौर पर अभी उस पर काम चल रहा है? जी जी, काम चल रहा है। थोड़ा सा हमने एक बार शुरू भी किया था बीच में, लेकिन ये बड़ी नस्ल के साथ में छोटी नस्ल को हम सेटिंग नहीं कर पा रहे थे, इसलिए फिर हमने एक बार रोक दिया उसको।
तो ये बकरी पालन जो आप कर रहे हो, इसमें आपको कोई जिला स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, स्टेट लेवल पर कहीं कोई पुरस्कार वगैरह मिला हो तो? नहीं सर, अभी तक तो हम इधर गए नहीं। या कोई अड़ोस पड़ोस में अपने जहाँ मेले का आयोजन होता है वहाँ अपने बकरे की जो ब्रीड है उसको कहीं आपने नहीं, प्रदर्शित हमने किया शो हो? नहीं किया सर। अभी तक शो नहीं नहीं किया। किया सर। चलो नेक्स्ट टाइम जहाँ भी आपका हमें मेला की सूचना मिलेगी आपको जरूर सूचना देंगे, जरूर इंशाल्लाह। और विभाग से भी आपको सम्मानित कराने का है जो प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और अंतिम जो अपने प्रश्न आपसे ये पूछते हैं भी, दूसरे जो हमारे किसान भाई वीडियो को देख रहे हैं तो बकरी पालन के बारे में आप थोड़ा सा बताएं भी, ये व्यवसाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बेनिफिट है मैंने इसमें? शुरू में ये बात कही कि अगर आदमी खुद काम कर सकता है तो बहुत अच्छा काम है, करना चाहिए। मतलब ध्यान दे आदमी। चलो अभी लेबर हमारी भी काम करती है, लेकिन हम सुबह 2-3 घंटे, शाम को 2-3 घंटे जरूर देते हैं। बकरियों से शुरुआत करें या बकरों से? नहीं, बकरियों से सर। बकरियों से शुरुआत करें। 100% बकरी से, बकरे पे नहीं ध्यान दे। तो बहुत अच्छा व्यवसाय है। बकरी में आप कभी इनका दूध वगैरह वो भी सेल करते हो क्या? हाँ, सेल कर देते हैं, लेकिन हम बच्चे पालने होते हैं तो हम ज्यादातर बच्चों पे इस्तेमाल करते हैं, घर में यूज करने के लिए निकाल लेते हैं। जी जी और जी। अगर कोई सेल पर्पज पे भी लेना चाहे तो बीटल दूध बहुत अच्छा देती है। अच्छा, यदि कोई दूसरा किसान भाई आपसे यहाँ से कोई नस्ल खरीदना चाहता है तो आप उन्हें अवेलेबल करवा देते हो क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं, मिल जाएगा सर। तो किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय बहुत अच्छा व्यवसाय है। अपने खेती के साथ साथ में इसको है सहायक धंधे के रूप में अपना सकते हो, जिससे किसान को है लगातार इनकम होती रहती है, किसान की आर्थिक स्थिति है वो अच्छी हो जाती है, और इसमें हमें बेनिफिट भी बहुत अच्छा मिलता है। साथ साथ में हमारी जो पब्लिक हमें देखती है तो देश में हमारा नाम भी रोशन होता है, एक नए आयाम स्थापित होते हैं। इसी तरीके से किसान भाइयों, बकरी पालन का व्यवसाय अपना करके किसान है जो अपनी आय को अच्छी कर सकता है, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे भी बढ़ा सकता है, देश का नाम भी रोशन कर सकता है और अतिरिक्त आय भी प्राप्त कर सकता है। तो खान साहब, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। आपने अपना कीमती समय निकाल करके और हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, और दूसरे किसान